इस कहानी के आगाज़ में हम एक बेन नामी शख्स को देखते हैं जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवा रहा होता है। वर्कर उसकी गाड़ी में $97 का पेट्रोल डालकर उससे पैसे मांगता है तो बेन उस पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने उसे $30 का पेट्रोल डालने को कहा होता है। बाद में पेट्रोल पंप का मैनेजर बात को आकर संभाल लेता है और वर्कर से कहता है तुम अपने कान वाली मशीन साथ क्यों नहीं लाते। फिर वर्कर बेन को 2 पानी की बोतल देता है और बेन उसका शुक्रिया अदा कर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। अब बेन अपने काम की तरफ निकल जाता है। बेन एक कार डीलर है। अब बेन को उसकी बीवी हना की कॉल आती है जो उसे कहती है कि तुम कब घर आ रहे हो, सूजी तुम्हारा वेट कर रही है। दरअसल आज इनकी बेटी सूजी का बर्थडे होता है। सूजी को प्रेजेंट में पपी चाहिए होता है तो बेन हाना से कहता है कि हम अपने छोटे से घर में पपी कहाँ रखेंगे। बेन ने अपनी बेटी के लिए केक लिया होता है। इसी बीच बेन को उसके कस्टमर की कॉल आती है। वो ये गाड़ी अपने कस्टमर को डिलीवर करने जा रहा होता है। वह इस कस्टमर से कॉल पर बात करते हुए एक नई बनी हुई टनल में जा रहा होता है। इसके आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं होती। इस बीच इसे टनल की छत से कुछ आवाजें आती हैं। वह इनको इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है और यही इसकी सबसे बड़ी गलती होती है और थोड़ी ही देर में टनल की दीवारें एक एक करके गिरने लगती हैं। बेन अब टनल के मलबे के नीचे दब जाता है और इसमें फंस जाता है। अब जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपनी कार में फंसा होता है। कार के आगे टनल का सीलिंग फैन आकर गिर जाता है जिसके ऊपर नंबर 3 लिखा होता है। अब बेन अपनी हेल्प के लिए 119 पर कॉल करता है और बताता है कि वुडू टनल गिर गया है, मैं इसमें फंसा हुआ हूँ, मेरी मदद करो और मुझे बाहर निकालो। फिर जब पुलिस रेस्क्यू टीम को टनल के पास भेजती है तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि टनल पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया होता है। अब बेन उनसे बार बार मदद मांगता है और इसे जल्दी बाहर निकालने को कहता है। अब ये न्यूज़ पूरे शहर में फैल जाती है। इसी तरह हना को भी इसके बारे में पता चल जाता है तो वो बेन को लेकर बहुत परेशान होती है। अब बेन को हिम्मत करनी होगी और हौसले से काम लेना होगा तभी वो बाहर आ सकेगा, लेकिन बेन जहाँ फंसा होता है उसे बाहर निकालने में काफ़ी दिन लग सकते हैं। इस बीच हम देखते हैं काफ़ी न्यूज़ रिपोर्टर बेन से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। वो सब न्यूज़ रिपोर्टर बेन से फजूल सवाल करके बेन को तंग कर रहे होते हैं। तभी रेस्क्यू टीम से इंसू नाम का शख्स आ जाता है और इन पर गुस्सा होता है और कहता है तुम्हारी वजह से बेन की जान भी जा सकती है, अगर उसे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होंगे। और फिर इन सबको टनल से दूर जाने को कहता है। और अब हम देखते हैं कि इंसू बेन को कॉल करता है और बेन उस पर गुस्से से चिल्लाता है कि तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहे। तो उसे गुस्से में देखकर इंसू उसे रिलैक्स होने को कहता है और कहता है तुम परेशान ना हो, हम तुम्हें जल्दी बचा लेंगे। फिर इंसू बेन से कुछ सवाल करता है जैसे कि वो बेन से पूछता है कि तुम इस वक्त टनल के किस हिस्से में हो। बेन उससे परेशान होकर कहता है मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, बस मुझे बाहर निकालो। तो इंसू से रिलैक्स करता है और कहता है अगर तुम हमें बताओगे नहीं कि तुम किस हिस्से में हो तो हम तुम्हें कैसे बाहर निकालेंगे। तो फिर बेन उन्हें कहता है कि मेरे आगे टनल का एक सीलिंग फैन गिरा हुआ है जिसके ऊपर नंबर 3 लिखा हुआ है। तो फिर इंसू बेन से पूछता है कि तुम्हारे मोबाइल की बैटरी कितने % है। तो बेन उसे कहता है कि 80% है। तो ये सुनकर इंसू खुश हो जाता है और उसे कहता है कि हम तुम्हें दिन के 11 बजे कॉल किया करेंगे और बाकी टाइम तुम अपना मोबाइल बंद रखना ताकि इसकी बैटरी जल्दी ख़त्म ना हो। और तुम्हारे पास खाने को जो कुछ भी है तुम इसे खा कर सर्वाइव कर सकते हो। और तुम्हारे पास जो पानी है तुमने इस पानी को 7 दिन में ख़त्म करना है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इंसू बेन की बताई गई लोकेशन को मैप पर मार्क करता है और अपनी टीम के साथ बेन को बाहर निकालने की प्लानिंग करने लगता है। फिर बेन को हाना की कॉल आती है। वो उससे बात करते हुए रोने लगती है और बेन को बताती है कि उसने अपनी बेटी को अपनी माँ के पास छोड़ दिया है और उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। अब बेन खुद तो परेशान होता है लेकिन वो अपनी बीवी को कहता है तुम परेशान ना हो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बेन अपनी कार की बैक सीट पर जाकर सो जाता है ताकि उसका वक्त गुजर सके। इस बीच हम देखते हैं कि इंसू और उसकी टीम बेन को बाहर निकालने का प्लान बना रही होती है। वहाँ शहर की एक मिनिस्टर भी मौजूद होती है। इंसू उन्हें बताता है कि थोड़ी ही दूर एक और टनल बन रहा है, हमें इस टनल की कंस्ट्रक्शन बंद करनी होगी क्योंकि आए दिन वहाँ ब्लास्ट होते रहते हैं तो इससे ये टनल मुकम्मल गिर सकता है, ऐसे फिर हम बेन को खो देंगे। ये सुनकर मिनिस्टर उस टनल की कंस्ट्रक्शन को बंद करने का हुक्म देती है। अब इंसू और उसकी टीम टनल के अंदर कुछ ड्रोन कैमरास भेजते हैं ताकि अंदर के हालात का मुआयना किया जा सके, लेकिन ड्रोन कैमरास अंदर जाते ही सिग्नल लॉस्ट कर देते हैं।
फिर हम देखते हैं कि इंसू और उसका एक साथी गाड़ी में बैठकर टनल के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि टनल के मलबे का ढेर लगा हुआ है। तो इंसू कार से उतरकर मलबे के पास जाता है। इसी बीच इंसू का साथी कार का हॉर्न बजाता है और उसे कहता है कि बेन की कॉल आ रही है। तो इंसू उससे बात करता है और बेन कहता है कि मुझे अभी एक हॉर्न की आवाज आई है। जो ये सुनकर इंसू खुश हो जाता है। अब उसे लग रहा होता है कि बेन पास ही कहीं है। इस बीच हम देखते हैं कि टनल की छत से फिर आवाजें आने लगती हैं। तो इंसू और उसका साथी कार में बैठकर बड़ी मुश्किल से बाहर आते हैं। अब वो देखते हैं कि टनल शुरू से भी गिर गया होता है। अब इंसू जल्दी से बेन को कॉल करता है और पूछता है कि तुम ठीक हो। तो बेन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। अब टनल का रास्ता बंद हो गया होता है। अब बेन को बाहर निकालना और भी मुश्किल हो जाता है। अब बेन की बीवी भी टनल के बाहर आ जाती है और पूछती है कि बेन कब तक बाहर आ जाएगा, लेकिन उसके सवाल का जवाब कोई भी नहीं देता। मिनिस्टर को तो बस तस्वीर लेने की पड़ी होती है। और हम देखते हैं कि ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं और बेन अंदर बैठकर इंतजार कर रहा होता है कि कब उसे बाहर निकालने के लिए आएंगे। और बेन थोड़ा थोड़ा पानी पीकर गुजारा कर रहा होता है। ये वही पानी की बोतल होती हैं जो उसे पेट्रोल पंप पर काम करने वाले वर्कर ने उसे दी होती है। अब फिर हम देखते हैं कि बेन को अब बैक सीट पर एक बैग मिलता है जिसमें फर्स्ट एड का सामान और टॉर्च लाइट होती है। इस बीच बेन को एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनकर वो घबरा जाता है और टॉर्च लाइट से देखता है कि वहाँ एक डॉगी होता है। ये देखकर उसे खुशी होती है और सोचता है कि अब वो अकेला नहीं है। फिर हम देखते हैं कि बेन को एक और आवाज आती है। ये आवाज एक लड़की की होती है जो उससे मदद मांग रही होती है। तो बेन डिक्की के रास्ते से उसके पास जाता है और देखता है कि एक लड़की बुरी तरह अपनी कार में फंसी होती है और उसकी टांग के ऊपर एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। अब वो बेन से कहती है कि हम कहाँ फंस गए हैं, क्या हम यहाँ से निकल सकेंगे। तो बेन उसे कहता है जल्दी ही रेस्क्यू टीम हमें बाहर निकाल लेगी।